अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दोबारा अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज उस्मान से हाजिर हुए हैं। आज हम नई आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 248, और देखेंगे कि इसमें कौन से रूल्स और कवायद हैं जिनको हमने सामने रख कर इस आयत की तिलावत करनी है। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीह। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है कौफ। तो कौफ हमारे पास हरूफ मुस्तआलिया में से है, यानी हमने इसको मोटा यानी पुर पढ़ना है मुंह और आवाज को खोलकर। उसके साथ साथ अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नून मुशद्दद, और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना से क्या मुराद है कि आपने अपनी आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना है, और इसकी मिकदार भी समझने के लिए आप कह सकते हैं कि 2 सेकंड तक गुन्ना भी खींचा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। हा के नीचे खड़ी जेर मगर उसके ऊपर है मद, तो इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींचकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद या हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा है और यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना है। नेक्स्ट हमारे पास हमजा साकिन, तो हमजा साकिना को हमेशा हर हालत में झटका देकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींचा जाएगा। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, इसको भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, इसको भी हमने 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा। यहाँ पे हमारे पास सीन, तो सीन को सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ते हैं, यानी बारीक आवाज के साथ। सीन और सौद करीब सोत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ हैं, तो इनकी अदायगी का खास ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक लंबा किया जाएगा। ता के ऊपर 2 पेश की तनवीन, और उसके बाद मीम हरूफ यरमलून में से है, इदगाम का कायदा है, यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना है। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद रा हरूफ यरमलून में से ही है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करना। उसके बाद कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है मुंह और आवाज को खोलकर। 2 पेश की तनवीन के बाद मीम हरूफ यरमलून में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मीम मुशद्दद, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा किया जाएगा। रॉ पर है जबर, तो रॉ पर जबर होने की सूरत में रॉ को पुर पढ़ेंगे। अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा, तो 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा। आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा, तो इसको भी 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। हा को भी 2 सेकंड तक खड़ा जबर की वजह से खींच कर पढ़ना होगा। रॉ पर है पेश, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। और लाम पर खड़ा जबर और उसके साथ है मद, तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। और वक्फ में इस ता को गोल हा से बदल कर पढ़ेंगे। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक में ले जाकर पढ़ना है। उसके बाद या साकिन से पहले जेर या मद्दा है, 2 सेकंड तक लंबा किया जाएगा। लाल पर खड़ा जबर, तो इसको 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। हमजा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। 2 जबर की तनवीन के बाद लाम हरूफ यरमलून में से है, मगर यहाँ पर गुन्ना नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है, यहाँ पर इख्फा का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, यहाँ पर भी गुन्ना होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम, तो यहाँ पर हमारे पास इदगाम में शफवी का कायदा है, और यहाँ पर भी आपने गुन्ना करना है। नेक्स्ट हमारे पास हमजा साकिन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपने झटका देकर पढ़ना होगा। उसके बाद या साकिन से पहले जेर या मद्दा, मगर जब वक्फ में नून साकिन होगी तो इस या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदलकर 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। अब एक मरतबा इस आयत को रमा पढ़ते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.